करेंगे अगली खबर की ओर। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जरिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा स्तर को बड़ा बदलाव लेकर आया गया है। अब सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए मारामारी मची हुई है, तो बच्चों के कंधे से एक दिन के लिए बस्ते का बोझ कम कर मासूमों को खुलकर बचपन जीने का अवसर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। सरकार के ऐसे ही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जनधारा मल्टीमीडिया ग्रुप के सीईओ सौरभ मिश्रा ने स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी से विस्तार से चर्चा की और स्कूली शिक्षा मंत्री ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं जनधारा 24/7 से सौरभ मिश्रा। आज की स्पेशल पेशकश में हमारे साथ डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सर, आपका वेलकम हमारे शो में। नमस्कार आपको भी सौरभ भाई। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके 3 साल से अधिक पूरे हो गए हैं, आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? देखिए, सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस बीच में कोविड भी आई। कोविड में आपको पता है कि सारे स्कूल, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे स्कूल हों चाहे कॉलेज हों, सब बंद कर दिए गए थे जी। तो लेकिन हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, हमारे यहाँ के जो टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की जो श्रृंखला थी जी, उसको जारी रखा ताकि यहाँ के बच्चों को किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। उसके लिए बहुत नवाचार उसमें किए। नवाचार के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा। 3 साल हमारे पूरा हो गए हैं। 3 साल में हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है जी, और आगे भी हम लोग को करेंगे। तो सबसे पहले तो ये था कि शिक्षकों की भर्ती, ये बहुत ही अहम था कि कई बार शिकायतें आती थी कि स्कूल में टीचर नहीं है या सिंगल टीचर हैं या शिक्षक विहीन स्कूल हैं। उनको पूरा करने के लिए हम लोगों ने 15,000 की लगभग भर्ती का ज्ञापन निकला और भर्ती हुआ भी। कुछ क्रम भी चालू हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा किया है कि हम 10,000 शिक्षकों की और भर्ती करेंगे। तो जो भी और भी कमियां हैं उनको पूर्ति के लिए, ताकि पूरे अगर शिक्षक रहेंगे तो पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सकता है। हम लोगों ने तय किया है कि 60 जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर कम से कम 2 शिक्षक होना चाहिए, ताकि बेहतर ढंग से उसकी पढ़ाई हो सके, ताकि बच्चों को भी यहाँ की शिक्षा मिल सके। हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल खोला है। हर ब्लॉक में एक तो कम से कम हो ही गया है, कहीं कहीं 2 भी हो गया है। पूरे प्रदेश में 171 हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोला है और वह भी अभी 76 अभी और खोलने जा रहे हैं। तो सरकार की सबसे बेस्ट पॉलिसी अभी तक कहा जा रहा है? अभी इसकी जो तारीफ सब तरफ हो रही है कि जो पहले लाइन लगी रहती थी प्राइवेट स्कूलों में कि हमारे बच्चों का वहाँ प्रवेश करा दीजिए, हमारे बच्चों का वहाँ एडमिशन करा दीजिए। अब हमारे पास जो फ़ोन आते हैं और जो हमारे पास जो सिफारिश आ रही कि हमको आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हमारे करा दीजिए, तो क्रेज तो आज है। एक अभी इतनी उसकी पॉपुलरिटी है, इतनी उसकी क्रेज है कि हम लोगों ने पहले 40 बच्चों का एक सेक्शन रखा था, लेकिन उसमें भी लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें विचार किया और 10 उसमें और बढ़ाई, एक कक्षा में 10। उसके बावजूद भी एक बच्चे के पीछे 40 आवेदन पत्र लगभग उसमें आया। चाहे तो ये आत्मानंद की बात करें, चाहे नो बैग सैटरडे की बात करें, काफी अच्छे से सारी चीजें अभी देखा जाए तो हो रही है। हाँ, ये आत्मानंद का तो ये क्रेज है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं जी, भेंट मुलाकात करने का उनका सपना है कि हर विधानसभा में हम जाएं, लोगों से बात करें, रात को वहाँ रुकें, लोगों से और भी चर्चाएँ करें वहाँ की राजनीतिक गतिविधि के बारे में, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं देखा कि हर जगह यही मांग आता है कि हमारे यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिया जाए, हमारे यहाँ बैंक खोल दिया जाए। क्योंकि चाहे वो किसानों की कर्जा माफ़ी हो, चाहे जो अन्य जो काम है हमारे राज्य के, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फ्लैक्सी प्रोग्राम है, उसमें लोगों को जब तक आर्थिक रूप से संपन्न हम लोग करने का प्लान हमने बनाया है और लोग तो किया भी। तो पैसा अगर उनके पास है तो कोई आदमी अपने घर में आजकल रखता नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे वो भी हो रहे हैं
तो बैंक अगर रहेगा तो वहाँ पे उसको उसको रखेंगे। तो बैंक की मांग आ रही है। दूसरा, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिले, उसके लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की मांग आ रही है। जी सर, ये जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में जो हो रहा है, जो फीस बढ़ा दी गई है, जो स्कूल्स डोनेशन के नाम, एडमिशन के नाम पे डोनेशन ले रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मतलब उसी के तो जैसे अब इसमें आप अगर देखेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में देखेंगे तो बहुत से प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले वो काफी बच्चे हैं, काफी यहाँ पे आ रहे हैं। और डोनेशन के नाम पे जो कहीं बस्ते के नाम पे, कहीं जूते के नाम पे, कहीं बाकी जगह जो शिकायतें आती थी, उन शिकायतों को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक वो बनाया हुआ है, फीस नियंत्रण अधिनियम बनाया है। उसमें फीस नियंत्रण अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया है कि मतलब वहीं के पालक और वहीं के टीचर, क्योंकि पालक और टीचर के बीच में रहता है कि पालक तो शिकायत करते हैं कि हमें अधिक फीस लिया जा रहा है। प्रबंधन ने ये बोलता है कि हम जितना हमारी आवश्यकता है उतना हम फीस ले रहे हैं। तो प्रबंधन के बीच में और पालक के बीच में एक समिति बने ताकि उसका सॉर्ट आउट करे, उसको नियंत्रण, वो मतलब उसकी जो भी शिकायतें उसको दूर करके जो वाजिब अगर है वहाँ पे, जितना वहाँ की जो पढ़ाई के हिसाब से वहाँ बस की व्यवस्था है कि नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था है कि नहीं, अच्छे लैब है कि नहीं, पूरी फैसिलिटी है कि नहीं है, उसके हिसाब से कितना उसका फीस होना चाहिए, तो वो तय करेंगे उसमें। और हमने ये भी कहा है कि अगर उसको अगर कितना बढ़ा सकते हैं पिछले साल के अनुपात में, तो 8% उसको बढ़ा सकते हैं फीस को। और अगर उससे अगर अधिक कुछ करना है तो फिर उसके लिए जिला स्तरीय कमेटी है जिसके कलेक्टर उसके अध्यक्ष रहेंगे। तो हम लोगों ने क्योंकि शिकायत जिनकी रहती है, पालकों की शिकायत रहती है और प्रबंधन का भी वो रहता है, तो दोनों के ज्वाइंट में कुछ प्रबंधन के लोग रहेंगे, टीचर रहेंगे, कुछ प्राइवेट जो आपके निजी पालक रहेंगे वो उसमें समिति में रहेंगे और वो बैठ कर उसको तय करेंगे। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली गई है, जो सेंट्रल के तरफ से निकाली गई है, उसको हम अपने स्टेट में कैसे अप्लाई करेंगे छत्तीसगढ़ पे? नहीं, जो नया शिक्षा नीति जो लाया गया है वो तो पूरे देश के लिए लाया गया है जी। और देश में उसको लागू करना है। उसमें एक बात ये कहा गया है कि हम जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल कि जो बीच का एक जो समय रहेगा उसको हम लोग एक बालवाड़ी के रूप में हम लोग उसको विकसित करेंगे। हम लोग प्रथम स्तर पर हमने ये लिया है कि जहाँ पर एक साथ आंगनबाड़ी और बालवाड़ी एक साथ जहाँ पर हैं उस स्थान का चयन हम लोग ने किया है ताकि बच्चे प्राथमिक शाला में जाने के लिए तैयार हों। तो वो बालवाड़ी का जो कहलाएगा, जो 5 साल से 6 साल के बीच की उम्र के बच्चे उसमें रहेंगे, उनको तैयार हम कैसे करेंगे, उनके लिए वहाँ पर क्या आवश्यकता होगी, अक्षर पहचानने के लिए, बाकी अंक पहचानने के लिए उनकी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, ताकि वो जो डर होगा कि हम प्राइमरी स्कूल में हम जाएंगे कैसा पढ़ाई होगा नहीं होगा, तो उसके लिए हम बालवाड़ी के रूप में, अब ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू होगा। ये शिक्षा नीति में ये रखा गया है। बाकी बहुत से जो मुद्दे हैं शिक्षा नीति को क्रमशः जो आवश्यकता होगी प्रदेश में उसको लागू करेंगे। बैगलेस हम लोग का सोचना ये है कि बच्चा रोज बैग लेके जाता है तो उसके दिमाग में टेंशन रहता है कि हम आज होमवर्क पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा पढ़ के नहीं आए हैं, टीचर आज क्या पूछेगा, क्या टेस्ट लेगा, हम उसको जानकारी मेरे पास है कि नहीं है। तो ये जब तक उसके पीठ में अगर बसता है तो उसको एक मानसिक रूप से उसको चिंता रहती है। तो अगर बैग नहीं रहेगा, बैगलेस रहेगा तो वो फ्री रहेगा, वो मतलब माइंड उसका फ्री रहेगा। तो वहाँ जाके कोई योगा करेगा कोई खेल कूद करेगा, कोई और भी कोई कॉमर्स की बात करेगा, कोई अपने अनुभव बताएगा, तरह तरह की जो चीजें होंगी, लोगों में आपस में इंटरेक्शन होगा कि किस प्रकार से हम पढ़ाई। तो ये हम लोग ने रखा है कि बैगलेस शनिवार के दिन हम लोग रखें। एक और हम लोग ने रखा है कि गुरुवार को हम स्वस्थ गुरुवार रखें। उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको हम कैसे उसको अवेयरनेस बच्चों में लाएं। ऐसे कोविड किसी को बता के तो आया नहीं था, लेकिन कोविड आया बिल्कुल किसी को पता नहीं था। तो ऐसे अन्य भी जो कोई बीमारी आ सकती है उसके लिए हम स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो एजुकेशन किस प्रकार से हो, इस प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कई जब पेपर में हम लोग पढ़ते हैं
ये बच्चों के स्कूल के बच्चे हमारे गए नदी में नहाने के लिए, हाँ। डूब के खत्म हो गए। हाँ। कहीं तालाब में गए, डूब के खत्म हो गए। तो ये इस प्रकार की अवेयरनेस स्कूल के अगर माध्यम से हो कि भाई ऐसे बच्चे को वहाँ न जाएं, नदी में न जाए, किसी जो बड़े जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जाएं, तो इस प्रकार की जो बातें होगी ताकि लोगों को वही से एजुकेट होकर और आगे वो लोग बढ़ सकते हैं। सर, तो जैसे स्टेट में कई सारे जो रीजनल लोग हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि कई ऐसे लैंग्वेज है, जैसे हमारी टीचर्स है वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होगा एक दूसरे से? अभी हम लोगों ने यहाँ की एक वर्कशॉप किया था जी रायपुर में। तो दो भाषीय का सर्वे, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो दो भाषीय की सर्वे कर रहा है जी और उसमें बहुत से ऐसे टीचर भी आए, ऐसे बहुत से अनुभव भी हुए। तो हम लोगों ने देखा कि जो रीजनल जो बोलियां हैं, लैंग्वेज हैं, उनकी भी जानकारी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले जो उनकी जो बोली होती है वही से सीखते हैं। तो हम लोगों ने, वैसे तो बहुत यहाँ 38 भाषाएं 38 बोली जाती हैं, लेकिन उन सब में हम लोगों ने 18 बोलियों का प्राइमरी स्कूल में पहली और दूसरी के लिए किताबें छपवा कर उनको दे रहे हैं। एक तरफ उनकी लोकल बोली होगी और एक तरफ उनकी हिंदी होगी। तो जो वहाँ टीचर, जैसे किसी के रायपुर में से किसी का पोस्टिंग अगर बस्तर में हो गया, सुकमा में हो गया, अब सुकमा में सब गोंडी बोलते हैं जी। अब गोंडी यहाँ के लोग तो समझ नहीं पाएंगे, तो गोंडी का भाषा भी उसमें रहेगा, एक तरफ गोंडी रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा। तो बेहतर ढंग से वो वहाँ के बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को बेहतर ढंग से वो लोग पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने 18 बोलियों का किताबें छपाए पाठ्य पुस्तक निगम से, और अपने जो राज्य से जो लगे हुए कई ऐसे हैं, एक तो उड़ीसा राज्य हमसे लगा हुआ है, तो उड़िया भाषा भी एक हम लोग किताबें छपवा रहे हैं, और दूसरा मराठी भाषा जो महाराष्ट्र लगा हुआ है वो मराठी भाषा, और बहुत से हमारे यहाँ बंगाली भी रहते हैं कोयली बेड़ा में, बाकी सरगुजा तरफ मेन पार्ट में बहुत सारे बंगाली रहते हैं। तो उनके बीच में अगर उनको अगर पढ़ाना हो तो हम लोग बंगाली भाषा, तो 4 भाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, इनकी हम लोग किताब छपवा कर किताबों में वहाँ दे रहे हैं। वो चाहे कुड़ुक भाषा हो, चाहे गोंडी हो, चाहे हल्बी हो, चाहे भतरा हो, ये भतरी हो, ताकि वो लोग अच्छे ढंग से तो पढ़ा सकें। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही। मैं सौरभ मिश्रा, कैमरामैन टीकू के साथ।